हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। जैसे कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रखी है आप लोगों के लिए, उसमें आज का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर है। इस चैप्टर में से सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है जो आपका एक्स है, उसको नाम दे दिया x, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 कंबाइन सेपरेटली विद 2 रेडिकल्स NO3 नेगेटिव एंड SO4 होल ट्वाइस नेगेटिव। अब आपको ऐसे जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो उसमें से पूछ रहा है इन विच ग्रुप एंड पीरियड डज x लाई, x कौन से ग्रुप या कौन से पीरियड में वो आता है। बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हमें क्या देखना है, ऐसे काउंट करना है 1 2 3। तो ये जो थर्ड पे जाके खत्म हो गया, थर्ड पे खत्म होने का मतलब है थर्ड पीरियड, ऐसे पता करते हैं पीरियड का। तो इसमें ये थर्ड पीरियड में लाई करेगा। और लास्ट में कितने उसमें नंबर लिखा हुआ है, कितना नंबर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है तो सेकंड ग्रुप में लाई करेगा। ये याद रखना है, 2 लिखा है तो सेकंड ग्रुप, 1 लिखा है तो फर्स्ट ग्रुप। जो यहां लिखा है वो उसका ग्रुप होता है और ये कौन से नंबर पे आ रहा है वो पीरियड होता है। तो ये इट विल लाई इन सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में लाई करेगा, थर्ड पीरियड में होगा। इज एक्स अ मेटल और अ नॉन मेटल। देखिए 1 2 3, अगर लास्ट में 1 2 3 तक है तो ये मेटल्स होते हैं, बिकॉज दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2, ये 3। तो यहाँ लास्ट में 2 है तो इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है और 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट विल बी अ मेटल। तो ये मेटल होगा। राइट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। जो भी मेटल्स होते हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये कहलाएगा बेसिक ऑक्साइड। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड इज बेसिक। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड X फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेडिकल्स। अब हमारे पास जो आपका X एलिमेंट है उसकी वैलेंसी है 2, उसकी वैलेंसी उसके नीचे लिख लेते हैं। और NO3, अब आप देखेंगे इसकी वैलेंसी ऊपर इसके लिखी हुई है -1, तो ये होगा 1। प्लस माइनस से कुछ लेना देना होता नहीं है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फॉर्मूला विल बी X NO3 होल ट्वाइस, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई जो होगी इस पूरे में होएगी, तो इट विल बी X NO3 का होल ट्वाइस। नाउ नेक्स्ट इज SO4 2 नेगेटिव। अब X हमारा जो है उसकी वैलेंसी है 2 और SO4 की वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। तो जब सेम वैलेंसी होती है तो वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाती है और बिना किसी नंबर के फॉर्मूला लिखा जाता है। तो इट विल बी X SO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है, इसकी वैलेंसी भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2 है यहां, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और फिर बिना किसी नंबर के लिखा जाता है। जैसे यहां ये 2 लिखा गया था, इधर यहां कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो X SO4 और यहां X NO3 का होल ट्वाइस। इस तरीके से इनके फॉर्मूले बनाए जाएंगे। ये क्वेश्चन था फर्स्ट टाइप का, जिसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें से आपको पूरा एक टेबल सा बना के दे देगा और उसमें से आपसे क्वेश्चन करेगा। उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा और उसमें क्या क्या पूछा है वो देख लेते हैं। विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, वो बस शेयर कर सकते हैं। और ऐसा कौन होगा, देखिए 2 तरह की वैलेंसी हो सकती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसमें या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। लेकिन अगर वो आधा भरा हुआ है, लेता कौन है, जिसको थोड़ी सी कमी है, और देता कौन है, जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन एक है कि उसके पास देने में भी उतना ही है और लेने में भी उतना ही है, तो वो ही होता है जो कहता है कि ना तो मैं दूंगा ना ही मैं लूंगा। और ऐसा होता है जो बिल्कुल मिडिल में आता है, जिसकी वैलेंसी, जैसे हमारी वैलेंसी होती है 1 से लेके 8 तक, तो बीच में जो आएगा, मतलब जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ही शेयरिंग करेगा, ना वो देगा ना लेगा। तो इट मीन्स वो किस में होता है, 14th ग्रुप में। 14th ग्रुप के लास्ट
सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना भी उतना ही मुश्किल होता है और लेना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो उसलिए वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग शेयरिंग करता है, ना डोनेट करता है ना वो रिसीव करता है। तो इस ग्रुप में एलिमेंट ई आता है, तो हम कहेंगे विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड, एलिमेंट ई विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। आपको रीजन समझ में आया होगा कि कैसे वो होता है। विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो देता है वो मेटल होता है, जो लेता है वो नॉन मेटल होता है। तो लेने वाला यहां कौन होगा, आप देखें ये इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है, इसके में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये 5 है। 5 जिसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 किसी से लेगा। 16 वाले में क्या होगा, ऐसे होगा 2 8 10 और 6 16। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन लेगा वो होता है नॉन मेटल। और कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है वही वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। और ये हो गया नॉन मेटल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे बी इज द नॉन मेटल विद वैलेंसी 2। विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो देगा, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा ये, इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 2। तो हमारा जो ये एलिमेंट है इसके ये मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है जी, ऊपर जो लिखा है जिस ग्रुप में होता है वो ही उसकी वैलेंसी बन जाती है। 2 है तो 2, 3 है तो 13 वाले में 3 होती है, 14 वाले में 4, 15 वाले में अब हमारे पास आता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है तो 3 होती है। तो इसमें जितने आउटर मोस्ट सेल में वो वैलेंसी नहीं होती, जितना लेगा उससे एक्स्ट्रा। 5 है तो 3 की कमी है तो 3 पूरे करेगा, इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी, ये कोई लेगा ना देगा तो 0। तो यहाँ वैलेंसी 2 वाला, और ये देने वाले हैं तो मेटल है, तो विद वैलेंसी 2 एनी मेटल इज डी इन दिस टेबल। Out of H, C and F, which has largest atomic size? Down a group, ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो सेल्स बढ़ती जाती है। पहले सेल 1 2 होती है, फिर एक और सेल बढ़ जाती है, नीचे आते हैं तो फिर एक और सेल बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं सेल्स बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं F विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। टू विच फैमिली H, C एंड F बिलोंग, H, C एंड F बिलोंग करते हैं 18th ग्रुप में, और 18th ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो 0 है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है। तो इट मीन्स वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। जो रिएक्ट नहीं करते हैं उनको हम इनर्ट गैस कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनका दूसरा नाम होता है नोबल गैसेस। तो ये नोबल गैसेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो कि ग्रुप 18 में आता है। आज का ये वीडियो आप लोगों को एक डायरेक्शन देगा कि हमें कौन से टाइप के क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जिनको वीडियो बढ़िया लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। आप लोगों को ऐसे काम की बहुत सारी वीडियो आने वाले टाइम में मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।